हेलो नमस्कार साथियों। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। साथियों, इस वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, वह क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आपका समय वेस्ट किए बिना ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। और साथियों, वीडियो को आप पूरा देखना, जब भी आपको समझ में आएगा। तो करते हैं शुरू। ये रहा पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है? तो साथियों, 10 लाख तक का दिया जाता है, या 7 लाख तक का, या 8 लाख, या 5 लाख? साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, 10 लाख रुपए। साथियों, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनता है जिसका फैक्ट दिया गया है कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म कब हुआ। साथियों, नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर, नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महसाना जिले स्थित बड़नगर ग्राम में हुआ। कहाँ पे हुआ? बड़नगर ग्राम में। साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। भारत में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर किस देश से चीते लाए गए थे? किस देश से लाए गए साथियों? नामीबिया देश से लाए गए। साथियों, इसी में और क्वेश्चन भी बनते हैं कि ईरान की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, और चीन की राजधानी क्या है। तो ये दिए गए हैं। अमेरिका की राजधानी साथियों वाशिंगटन डीसी है, चीन की राजधानी बीजिंग है, और ईरान की राजधानी तेहरान है। साथियों, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। चीता का औसत वजन कितना होता है? साथियों, चीता का जो औसत वजन होता है वह है 34 से 72 केजी होता है। कितना होता है? 34 से 72 केजी। कितना साथियों? 34 से 72 केजी। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। चीता आपने देख ही लिया फोटो में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा चौथा क्वेश्चन। नामीबिया देश की राजधानी क्या है? साथियों, नामीबिया देश से चीते तो लाए गए थे, लेकिन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नामीबिया देश की राजधानी क्या है? तो क्या है? बिंदो एक नामीबिया देश की राजधानी है। साथियों, इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि जकार्ता किस देश की राजधानी है? साथियों, जकार्ता जकार्ता जो है वह है इंडोनेशिया देश की राजधानी है। लेकिन जो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ए, ऑप्शन ए। लेकिन जकार्ता देश की जो राजधानी है वह इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया। मतलब इंडोनेशिया देश की जो राजधानी है वह जकार्ता है। ये रहा पांचवा क्वेश्चन। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? साथियों, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है आपको बताना है। तो उस राज्य का नाम है साथियों मध्य प्रदेश। साथियों, इन्हीं में और क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और उत्तराखंड की क्या है? देहरादून है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। राजस्थान की क्या है? जयपुर राजधानी। साथियों, ये रहा छठवां क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के किस मैदान में कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लिया? तो उस मैदान का नाम है साथियों ढालपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा सातवां क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री हाल ही में प्रधानमंत्री हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर पिंजौर से नालागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने के लिए लगभग कितने किलोमीटर लंबी परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा 31 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आठवां क्वेश्चन। किस जीव की 5 आंखें होती हैं? साथियों, आपको बताना है किस जीव की 5 आंखें होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, मधुमक्खी। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी। ये रहा नौवां क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक उच्चतम मूल वर्ग का नोट कितने रुपए का था? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का उच्चतम मूल वर्ग का नोट कितने रुपए का था? तो साथियों 10,000 रुपये तक का था। आपको सुनकर हैरानी होगी, 10,000 रुपये का नोट था। साथियों, अब इसका फैक्ट जान लेते हैं। इस 10,000 रुपये के नोट को 1938 में मुद्रित किया गया
जनवरी 1946 में से विमुद्रीकृत कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। फिर वर्ष 1954 में 10,000 का नोट पुनः प्रारंभ किया गया। फिर साथियों उसके बाद बात आती है, इन नोटों को 1978 में फिर से विमुद्रीकृत कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये रहा 10वां क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई? साथियों आरबीआई की जो स्थापना हुई वह 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये रहा 11वां क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा कागज किससे बना होता है? साथियों जो भारतीय मुद्रा का जो कागज है वह जो वर्तमान में किससे बना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 100% रुई कॉटन से बना हुआ है। वर्तमान में 100% रुई कॉटन का उपयोग हो रहा है। ये रहा 12वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत द्वारा जारी पहला बैंक नोट कितने रुपए का था? कितने रुपए का था? 1 रुपए का था। ये रहा 13वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी साथियों? इंदिरा गांधी। और नरेंद्र मोदी जी को आप भली भांति जानते हैं। ये रहा 14वां क्वेश्चन, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों 18 दिसंबर 2015 हो जाएगा। MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम में जो है पूछा गया है। और ये रहा साथियों 15वां नंबर का क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। ये भी MPPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये रहा 16वें नंबर का क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये रहा 17 नंबर का क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमाशय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमाशय। ये रहा 18वें नंबर का क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? 1984 में हुई। MPPSC प्री में आया क्वेश्चन है। ये रहा 19वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, कौन सी थी? अरबी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा अरबी थी। ये रहा 20वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। साथियों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 21वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? साथियों भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 22वां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानून द्वारा संसद। कानून द्वारा संसद। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कानून द्वारा संसद ही बदल सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी लिख कर याद कर लो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 23वें नंबर का क्वेश्चन, भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन कब किया? कब किया साथियों? 1983 में किया। कब किया? 1983 में। ये रहा 24वें नंबर का क्वेश्चन, प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये रहा 25वें नंबर का क्वेश्चन, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? गोवा राज्य में लागू की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अभी याद कर लो। ये रहा 26वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पहले कल्याण मंत्रालय था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों क्या होना चाहिए? आप ही बताओ क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 27वें नंबर का क्वेश्चन, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? कौन है साथियों? शक्तिकांत दास हैं।
साथियों अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। इसी ऑप्शन में आंसर है। तो प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के? ओसबर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ, सॉरी साथियों, ओसबोर्न स्मिथ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 28वां क्वेश्चन। शक्तिकांत दास के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, उर्जित पटेल थे। ये रहा 29वां नंबर का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया जानकारी है इसमें साथियों, ध्यान से समझना। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं हो जाएगा साथियों 22 मई 2004। साथियों अब आपको कमेंट करके बताना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार तो 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन दूसरी बार कब बने थे? कमेंट करके बताइए अभी कभी। और साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैक्ट जान लेते हैं और क्या क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। और एक और फैक्ट जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1957 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित की थी। किस चीज़ की? ऑनर्स की डिग्री अर्जित की थी। 1957 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित की। एक और फैक्ट जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक, 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था साथियों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। इसको आपने देख लिया, पढ़ लिया भली भांति, और चाहो तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, फिर से पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? साथियों WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होएगा साथियों। अब इसकी स्थापना जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई वह है 7 अप्रैल 1948 में हुई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 31वें नंबर का क्वेश्चन। भारतीय तिरंगे के सफ़ेद पट्टी के केंद्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो साथियों आपको दिख रहा है ना, जो चक्र है, चक्र की जो तीलियां वगैरह लगी हैं, तो ये कितनी है साथियों? आप बताओ मुझे कि आप कमेंट करके बताओगे या मैं बताऊं? साथियों मैं ही बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 तीलियां हैं। अब बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। 32वें नंबर का ये आ गया क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ये रहा 33वें नंबर का क्वेश्चन। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये रहा 34वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से थोड़ा फास्ट हो जाएंगे हम। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। फास्ट हो जाएंगे मतलब थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है साथियों। ये रहा 35वें नंबर का क्वेश्चन। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले, मतलब जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले बने थे आरबीआई के गवर्नर, वो कौन थे? तो उनका नाम था आईजी पटेल। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के आरबीआई के गवर्नर बनने के पहले के गवर्नर थे, उनसे पहले के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 36वें नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है साथियों 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये रहा 37वें नंबर का क्वेश्चन। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए, 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी करेक्ट आंसर है। ये रहा 38वें नंबर का क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये रहा 39वें नंबर का क्वेश्चन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है साथियों, मैं नहीं बताऊंगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके इसका आंसर बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे जो ज्ञान से भरे हुए होंगे। और ऐसा नहीं है को साथियों की हर कुछ क्वेश्चन उठा के डाल दिए। जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह, एसएससी रेलवे
MPPSC वगैरह, उन सभी के लिए साथियों इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आप ये मान के चलिए ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियो बहुत अच्छा है। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमियां बताइए, खूबियां बताइए, सब कुछ बताइए। धन्यवाद।